नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की खासियत की। आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन चंद्रमा को कैसे मजबूत करें और एक महा उपाय बताएंगे, जिस महा उपाय को करने से अगर आपको अपने बेटे बहू के व्यवहार से समस्या है या बेटे बहू के साथ तालमेल बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो इस महा उपाय को नवरात्रि के दूसरे दिन करने से वो समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। नवरात्रि में आप पूजा करते हो ना करते हो, आपने व्रत रखा हो, लेकिन दोनों वेला घर में कपूर से देवी की आरती करिए और आरती की अग्नि को पूरे घर में घुमाइए। सुबह भी आरती करिए, शाम को भी आरती करिए और आरती को पूरे घर में घुमाइए। घर की जो निगेटिव एनर्जी है, घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और इनकी उपासना से फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन नव दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान की देवी मानते हैं, तपस्या की देवी मानते हैं और वैराग्य की देवी भी मानते हैं। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। जो ब्रह्म में चर करता हो, जो साधना तपस्या में ब्रह्म की तरफ चल रहा हो, वो ब्रह्मचारिणी है और इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए, जिनको साधना करनी है, चाहे विद्या की साधना हो, चाहे ईश्वर प्राप्ति की साधना हो, उनके लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ होती है, फलदायी होती है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, जिनको चंद्रमा संबंधी समस्या होती है, उनके लिए भी मां ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है, उपासना है, वो अत्यंत अनुकूल होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा इस बार 29 मार्च को की जाएगी और इस दिन चंद्रमा की समस्याओं का समाधान भी होगा और ढेर सारे वरदान भी मिलेंगे। कौन कौन से वरदान मिलेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी और संपत्ति का फायदा भी होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 87%। वृष राशि, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 73%। मिथुन राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें, धन की बर्बादी न करें, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, कर्ज का लेन देन भी ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 49%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन किस किस तरह के वरदान मिल सकते हैं। देखिए, दूसरे दिन का संबंध चंद्रमा से होता है, इसीलिए मन की जो समस्या है उनसे छुटकारा पाने के उपाय, चाहे वो डिप्रेशन की समस्या हो, चाहे वो अवसाद की समस्या हो, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, कैसी भी मन की दिक्कत हो, उससे इस दिन छुटकारा मिल सकता है। इस दिन चंद्रमा को बहुत सरलता से मजबूत कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन चंद्रमा ग्रेजुअली मजबूत होता चला जाएगा। चंद्रमा संबंधी अगर कोई अशुभ योग है, चंद्रमा का ग्रहण योग है, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा खराब है, तो ऐसे योगों को भी इस दिन समाप्त कर सकते हैं। मानसिक कमजोरी है, मानसिक रोग हैं, मानसिक दिक्कतें हैं, उनका निवारण भी नवरात्रि के दूसरे दिन किया जा सकता है। और एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जो विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या है, या उम्र बढ़ने के साथ भी लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, लोग चीज़ों पर दिमाग स्थिर नहीं कर पाते हैं, अगर कंसंट्रेशन की दिक्कत भी है, एकाग्रता की दिक्कत भी है, तो उसको भी काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है।
ये वरदान मिलेगा कैसे, चंद्रमा को मजबूत करेंगे कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, किसी प्रियजन से भेंट होगी। जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें, हालांकि धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 77%। सिंह राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, संतान का ख्याल रखें, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें, कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 68%। नवरात्रि के दूसरे दिन चंद्रमा को प्रबल कैसे करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। रेशमा ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 21 मई 1970। जन्म का समय है सुबह के 4 बजे। जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। लिख रही हैं कि परिवार वालों के व्यवहार से बहुत परेशान हैं। शादी को काफ़ी साल बीत गए हैं, लेकिन पति का व्यवहार भी अच्छा नहीं है, परिवारजनों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है। 2 बच्चे भी हो चुके हैं और फिर भी जीवन में सुख नहीं है, खासतौर से पारिवारिक सुख नहीं है। इसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो सुख का मालिक है, शुक्र नामक प्लेनेट, जो सुख का अधिपति है, वो कमज़ोर है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो दशाएं भी आपकी चली हैं, कम से कम सन 2000 से वो दशाएं भी बहुत फेवरेबल नहीं चली हैं। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आपको दिखाई दे रही हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई खास सपोर्ट नहीं है आपको। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो प्रेम व्यवहार परिवार का होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इस कुंडली में जो पारिवारिक सुख है वो मध्यम ही है, वो बहुत अच्छा कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा एवरेज हो जाएगा, जैसे अभी खराब है थोड़ा सा इंप्रूव कर जाएगा। 2 उपाय करने की जरूरत है। सबसे पहले एक ओपल नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप पहन लीजिए। दूसरा काम करिए, रोज सुबह 1 बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। और जितना ही सुबह करेंगी, 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के बाद ये प्रार्थना करिए कि आप जिस मुश्किल में फंसी हुई हैं, जो पारिवारिक मुश्किलें चली आ रही हैं, वो मुश्किलें दूर हो जाएं। और अगर नॉनवेज का सेवन करती हैं तो कृपा करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के साथ नॉनवेज का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें। ये उपाय करें, इससे आपको लाभ होगा। वैसे थोड़ा सा बेहतर समय, इम्प्रूव्ड समय सितंबर 2017 के बाद आता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करें। देखिए, इसके लिए देवी को सफेद फूल अर्पित करिए और सफेद वस्तुओं का ही भोग लगाइए। देवी को चांदी का अर्ध चंद्र भी अर्पित करिए, आधा चंद्रमा चांदी का बना हुआ, ये देवी को अर्पित करिए। और इसके बाद चंद्रमा का जो मंत्र है, इसको 3 माला कम से कम जपेंगे, 108 गुणे 3 बार। चंद्रमा का बेसिक मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला आपको जप करना है। इसके बाद इस अर्धचंद्र को माँ को अर्पित किया हुआ है आपने, लाल धागे में पिरोकर इसको गले में पहन लीजिएगा और इसको कम से कम 1-2 साल तक पहने रखिएगा। ये अभिमंत्रित अर्धचंद्र होगा जो नवरात्रि में पहनने से आपकी मानसिक बीमारियां दूर होंगी, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन की समस्या है या चंद्रमा का कोई खराब योग है कुंडली में, तो उनसे आपको छुटकारा मिल पाएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन का एक महा उपाय आपको बताते हैं, जिसको करने से आप अपने बेटे और बहू के साथ होने वाले संबंधों को ठीक रख पाएंगे। लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन के नुकसान से बचाव करें, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, शिक्षा पर ध्यान दें, आर्थिक नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको मिलेगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 89%। नवरात्रि के दूसरे दिन का महाप्रयोग, और ऐसा महाप्रयोग जिसको करने से आपके बेटे का संबंध आपके साथ अच्छा नहीं है या आपके बहू के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, बेटे बहू दोनों मिलकर माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तालमेल खराब हो रहा है, घर का माहौल बिगड़ रहा है, ये महा उपाय आपकी मुश्किल को दूर कर देगा। नवरात्रि के दूसरे दिन क्या करेंगे, अपनी उम्र के बराबर सफेद फूल ले लें। मान लिया आपकी उम्र 60 वर्ष है तो 60 सफेद फूल ले लें, या एक ही सफेद फूल रख लें, उसका 60 बार इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, एक एक करके सारे फूल आपको माँ दुर्गा को, देवी को अर्पित करने हैं, और हर फूल के साथ कहना है ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। मान लिया उम्र 60 वर्ष है, एक ही फूल है तो एक ही फूल को 60 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः रख दिया, फिर उठा लिया, ओम दुंग दुर्गाय नमः रख दिया, फिर उठा लिया। यानी एक ही फूल को भी आप, सफेद फूल को अपनी उम्र के बराबर मात्रा में अर्पित करेंगे और हर बार ओम दुंग दुर्गाय नमः आप कहेंगे। अगर बेटे बहू के व्यवहार से, उनके जीवन से, उनके चीज़ों से आपको तकलीफ है, समस्या है, तो ये तमाम समस्याएं आपकी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें, अगर मीडिया फिल्म के क्षेत्र में हैं तो फायदे का मौका है। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 64%। कुंभ राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 71%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा आपको, वाहन का सुख मिलेगा, संतान की सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 98%। तो आज हमने बात की नवरात्रि के दूसरे दिन की, ये जाना कि इस दिन चंद्रमा को प्रबल कैसे करेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन की भी बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आज की सलाह। अगर आपके घर में धन आता है लेकिन ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, अधिक से अधिक पैसा बीमारियों में खर्च होता है, अस्पतालों में खर्च होता है, क्या करना चाहिए, एक पानी वाला नारियल ले लीजिए, इसको अपनी गोद में रख लीजिए और इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। नवरात्रि में किसी भी दिन किसी भी समय ये कर लीजिएगा स्नान करने के बाद। इसके बाद नारियल को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो घर में रोग बीमारियां हैं निश्चित रूप से इसी नारियल के साथ बह जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।